हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी इज़ बायो अकेडमी। सो मैं हूं मीनाक्षी राजपूत। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में, जो कि है गैट बी फॉर द स्टूडेंट जो कि अब अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं इन द बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, इन द एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, इन द कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी, एमटेक करना चाहते हैं, उनके लिए है। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको सुन के मज़ा आ जाने वाला है। ऑल राइट, सो यहाँ पे अगर जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है मुझे डीएम कर देना डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, या फिर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो नोट्स वगैरह के लिए और भी आपके स्टडी रिलेटेड कंटेंट के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए ऑन माय टेलीग्राम चैनल मीनाक्षी इज़ बायो अकेडमी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मीनाक्षी इज़ बायो अकेडमी को, एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, चलो। सो मैं आपको पता है कि मैं अकेडमी में पढ़ा रही हूँ फॉर द IT जैम बायोटेक्नोलॉजी एंड फॉर द गैट भी हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम MSc एंट्रेंसेज आपके जो भी हो रहे हैं, DU BHU HU सबके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो फॉर द गेट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो इसके अलावा जो है, अब आप में से जो भी कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी पे। प्लस क्लासेस जो होती हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्लस क्लासेस के लिए आपको जो भी आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है वो लेंगे तो वहाँ पे मेरा कोड लगा देंगे मिनी लाइव 10। ठीक है, ये लगाते ही आपको क्या मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, उसके अलावा जिनको अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं पहले हम पढ़ के देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल पढ़ के देख लीजिए। स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस भी हैं। ठीक है, फ्री लाइव क्लासेस होंगी, वो देख लीजिए। ठीक है, वो रोज़ होती है 10 PM मेरी क्लास रोज़ होती है, तो आप लोग मुझे जब भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं 10 PM। ओके, चलिए। सो आज हम बात करने वाले हैं गैट बी के बारे में, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, जो कि कौन करवाता है, RCB। RCB इज़ द रीजनल सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया। ठीक है, पहले एग्जाम जो है आप लोगों ने सुना होगा JNUCEB। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द बायोटेक्नोलॉजी ये था। ठीक है, JNU से कंडक्ट कराया करता था, बट अब RCB करवा रहा है। ओके, दो सेक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, एक तो होता है सेक्शन A, दूसरा होता है सेक्शन B। ठीक है, सेक्शन A में क्या होता है, सेक्शन A में आपके पास में PE फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोटेक्नोलॉजी सब में से क्वेश्चन आते हैं, बट दे आर द 10+2 लेवल के होंगे। ओके, एंड 60 क्वेश्चन होंगे। 60 में से 60 आपको अटेम्प्ट करने, कोई चॉइसेस नहीं है। ठीक है, 60 और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स होगा मैक्सिमम मार्क्स सेक्शन A के आपके 60 मार्क्स। ठीक है, अब ये जो 60 मार्क्स है, इनमें से क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगी? जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। 0.5 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑल राइट, अगर मैं बात करूँ सेक्शन B की, तो सेक्शन B में आ गया ना आपके पास में 100 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बट क्वेश्चन क्या सिंपल होंगे? नो, क्वेश्चन आर सिंपल होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे 100 में से आपको सिर्फ 60 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपके पास कई सारे टॉपिक्स होंगे जो काफ़ी बच्चों ने पहले पढ़े नहीं होंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपके पास चॉइस है और अच्छी खासी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको ओनली 60 ही करने हैं। ठीक है, सो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सारी स्ट्रेटेजी बताती हूँ। अन अकेडमी पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो इनमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स हो गए 180। तो सेक्शन A एंड सेक्शन B के आपको दोनों को मार्क्स मिला के हो गए टोटल 240 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। ठीक है, इसका सिलेबस जो है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो चेक कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे -1 नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, जबकि -0.5 थी। ठीक है, सो ये एक बार आप देख लीजिएगा। ऑल राइट, उसके अलावा अगर आपको वेटनरी साइंस में करना है, तो यहाँ पे आपको 10 सीट्स मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ द गैट बी। ठीक है, अभी मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बताने वाली हूँ, पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस बताने वाली हूँ, वहाँ पे क्या है, आपका जो मेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कि आपका गैट बी जो है वो क्लियर होना चाहिए। ऑल राइट, चलिए। सो यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने अकॉर्डिंग जो है उन्होंने डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स जो है उनकी हैं। जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की 30 हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। राइट, अभी मैंने HCU के बारे में बताया कि HCU का एंट्रेंस जो है उसके लिए मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो वो MSc बायोटेक्नोलॉजी गैट बी के थ्रू एडमिशन दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उसने 30 सीट्स दी हैं। तो उसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पहले गैट बी को क्लियर करना है। सो आपको पता लग गया गैट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जो है अलग अलग
थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज हो सकता है, बट मेन क्या होना चाहिए कि आपके 10+2+3 मतलब आपकी जो BSc है वो आपकी किसी भी लाइफ साइंसेज के फील्ड में कंप्लीटेड होनी चाहिए। उसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटीज़ का जो एक मिनिमम मार्क्स हैं, लाइक आपका 55% होना चाहिए, 65% है, वो एक बार आप चेक कर लेना कौन सी यूनिवर्सिटी का कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करिएगा, राइट। देयर आर वेरियस यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपको MSc बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन दे रही है ऑन द बेसिस ऑफ द गैट बी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की जो हेडलाइन है वो ये है कि आपकी जो IIT रुड़की थी, जिसने IIT जैम में से अपनी सीट्स को विड्रॉ कर लिया था, वो आपको अब एडमिशन देगी गैट बी के बेसिस पे MSc बायोटेक्नोलॉजी, एंड 30 सीट्स मिली है, विच इज़ ह्यूज। 30 सीट्स, ठीक है, बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एंड इंदौर जिनका जैम में सिलेक्शन हुआ था, जैम क्लियर करा था, वो प्लस अगर उनकी BSc कंप्लीटेड है तो उनको ये 10 सीट्स के ऊपर कब्जा मिल सकता है। तो ज़रूर एग्ज़ाम दीजिएगा एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ओके। एंड देन एग्रीकल्चर जो आपका गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ है, वो आपका रिसर्च, एनिमल, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन दे रहा है, एंड टोटल सीट जो है 100 है, विच इज़ ग्रेट, ओके। एंड उसके अलावा अगर आपको MTech करनी है, MTech आपको यहाँ पे बहुत सारी फील्ड में MTech करने का ऑप्शन मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी, ओके। MTech के लिए आपका एक इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 4 ईयर जो है ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, 10+2+3 नहीं है, बल्कि यहाँ पे 4 है, मतलब आपका BTech होना चाहिए या फिर BE होना चाहिए इन द वेरियस फील्ड, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ की एक बार आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन मेरे ग्रुप पे मिल जाएगी, ओके। सो MTech कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, फूड टेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ये सब आपको ICT में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट भी है, उसका भी गैट बी के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से पूछ सकता है, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ओके। उसके अलावा कंप्यूटेशनल बायोटेक्नोलॉजी, मेराइन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। MTech बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी सीट्स हैं आपके पास में, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। उसके अलावा MSc भी आपको अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी के अलावा कुछ फील्ड्स में करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, मेराइन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ओके। एंड यहाँ पे आपको अगेन MSc जो है मॉलिक्यूलर एंड द ह्यूमन जेनेटिक्स, मेराइन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेटिव एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज में, ठीक है, बहुत सारी। ये अगेन आपका देखा आपने JNU अगेन टॉप यूनिवर्सिटी, राइट, यू आर गेटिंग द टॉप यूनिवर्सिटीज। एंड आपको MSc एग्रीकल्चर के लिए भी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में जो बच्चे करना चाहते हैं, जिन्होंने BSc करी है अपनी एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, उनके पास भी बहुत सारी सीट्स हैं, ठीक है। सो ये देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको सीट्स दे रही हैं, ठीक है, विच इज़ अगैन ग्रेट, ओके। एंड येस, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है गैट बी की जैसे एग्ज़ाम की, वो ये कि अगर आप गैट बी के थ्रू इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपको मंथली फेलोशिप मिलती है, ठीक है। इफ़ यू आर परसुइंग MTech इन द यूनिवर्सिटीज़, जो भी पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं, तो आपको 12,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है, पर मंथ मिलेगा। एंड इफ़ यू आर परसुइंग MSc इन एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट लाइक बायोटेक्नोलॉजी और द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो भी मैंने आपको बताया, तो आपको 5,000 पर मंथ का मंथली स्टाइपेंड मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट एडवांटेज। येस, एंड इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सपेक्टेड डेट की कब हो सकता है एग्ज़ाम, तो आपका एग्ज़ाम या तो होगा अगस्त एंड में या फिर सितंबर मिड तक, ठीक है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो एटलीस्ट आपको 1 मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा। सो अगस्त में होगा या सितंबर मिड तक आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। इन 2021 की हम बात कर रहे हैं, ऑल राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो आई होप आपको सब बढ़िया लगा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।